आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं। ये कहानी है बुध ग्रह की। ये सिर्फ एक ग्रह की कहानी नहीं, बल्कि एक बदलाव की कहानी है। एक ऐसे देवता की जो महान पैदा नहीं हुए, बल्कि उन्होंने महानता को चुना। जरा सोचिए, क्या हो अगर हमारी बुद्धि, हमारी बोली, हमारे बिजनेस का जो ग्रह है वो खुद एक बहुत बड़े, कह सकते हैं, कॉस्मिक स्कैंडल से पैदा हुआ हो। चलिए इस कहानी में गहराई से उतरते हैं। हम बुद्ध के जन्म के उस विवाद को जानेंगे जिसने एक ऐसी नाटकीय कहानी को जन्म दिया जिसके कारण देवताओं को युद्ध तक करना पड़ गया था। तो कहानी का पहला भाग है एक ब्रह्मांडीय स्कैंडलस जन्म। देखिए, बुद्ध को समझने के लिए हमें पहले उस दुनिया को समझना होगा जिसमें वो पैदा हुए थे। तो आइए इस संघर्ष के मुख्य किरदारों से मिलते हैं। इस कहानी के केंद्र में दो मुख्य पुरुष किरदार हैं। एक तरफ हैं बृहस्पति, देवगुरु, जो सभी देवताओं के शिक्षक हैं, बहुत ज्ञानी हैं और सम्मानित हैं। और दूसरी तरफ हैं चंद्र, चंद्रमार के देवता, जो बेहद सुंदर, आकर्षक और तेजस्वी हैं। और यहीं से सब कुछ बदल जाता है। चंद्र ने एक महान राजसूय यज्ञ किया। अब बृहस्पति तो उसमें शामिल नहीं हो सके, तो उन्होंने अपनी पत्नी तारा को भेज दिया। यज्ञ के दौरान चंद्र का आकर्षण इतना जबरदस्त था कि तारा भी मोहित हो गईं। चंद्र ने उन्हें वापस जाने से मना कर दिया और इसी वजह से छिड़ गया तारकामय युद्ध। देवता बृहस्पति के पक्ष में थे और असुर चंद्र के। आखिर में भगवान ब्रह्मा को बीच में आना पड़ा और तारा को लौटने का आदेश दिया। लेकिन जब तारा लौटी तो वो गर्भवती थीं। पूरे ब्रह्मांड में जैसे सन्नाटा छा गया। बृहस्पति ने पूछा, ये संतान किसकी है? शर्म और अपराधबोध के कारण तारा चुप रहीं। आखिरकार भगवान ब्रह्मा के दबाव डालने पर तारा ने सच बोला, ये संतान चंद्र की थी। उसी क्षण एक असाधारण सुंदर बच्चे का जन्म हुआ, जो बिल्कुल भगवान विष्णु जैसा दिखता था। ये थे बुध। लेकिन बृहस्पति अपमान की आग में जल रहे थे। उन्होंने उस नवजात को श्राप दे दिया कि भ्रम से जन्मा ये बालक हमेशा अस्पष्ट प्रकृति का होगा। और यही वजह है कि ज्योतिष में बुध को एक न्यूट्रल ग्रह कहते हैं। उनका स्वभाव इस बात पर निर्भर करता है कि वो किसके साथ है। अब आता है कहानी का दूसरा भाग, बहिष्कृत की एकाकी खोज। चंद्र ने भी शर्म के मारे बच्चे को अपनी पत्नियों रोहिणी और कृतिका को पालने के लिए दे दिया। तो बुध अपने जन्म की शर्मिंदगी के एहसास के साथ बड़े हुए। न कोई पिता था, न कोई गुरु। तो ऐसी हालत में बुध ने क्या किया, ये जानना बहुत जरूरी है। वो रोए नहीं, उन्होंने किसी से भीख नहीं मांगी और ना ही अपने माता पिता को दोष दिया। उन्होंने खुद को बेचारा समझने की जगह एक्शन लेने का फैसला किया। उन्होंने अपना रास्ता खुद बनाने का फैसला किया। सब कुछ पीछे छोड़कर वो जंगल की ओर बढ़ चले। तीसरा भाग, परम दिव्य गुरु। ये कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। बुद्ध ने ज्ञान की एक ऐसी खोज शुरू की जो उन्हें अराजकता से व्यवस्था की ओर ले गई। बुद्ध ने बिना किसी गुरु या सहारे के अपने जीवन की सबसे गहरी तपस्या शुरू की। उन्होंने भगवान विष्णु पर ध्यान लगाया, जो ब्रह्मांड के संरक्षक हैं, जो अव्यवस्था को खत्म करके व्यवस्था लाते हैं। ये चुनाव बहुत ही बुद्धिमानी भरा था, क्योंकि बुद्ध खुद अव्यवस्था से पैदा हुए थे। उनकी तपस्या इतनी गंभीर और सच्ची थी कि भगवान विष्णु द्रवित हो गए। वो बुद्ध के सामने प्रकट हुए और उनकी ईमानदारी और मन की स्पष्टता से इतने प्रभावित हुए कि विष्णु ने खुद बुद्ध को सब कुछ सिखाया। सारे वेद, सारी कलाएं, ब्रह्मांड का सारा गहरा ज्ञान। सोचिए, ब्रह्मांड के रक्षक ने खुद उस बच्चे को सिखाने का फैसला किया जिसे श्राप मिला था और जिसे त्याग दिया गया था। और अब चौथा भाग, एक शापित बच्चे से ग्रह तक का सफर। विष्णु का आशीर्वाद पाने के बाद बुद्ध जब जंगल से लौटे तो सिर्फ ज्ञानी ही नहीं थे, बल्कि दिव्य ज्ञान से चमक रहे थे। मत्स्य पुराण के अनुसार ब्रह्मा बुद्ध की असाधारण बुद्धि से इतने ज्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने उन्हें नवग्रहों में से एक ग्रह का दर्जा दे दिया। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जिस बच्चे का जन्म एक विवाद से हुआ था, उसी ने आगे चलकर एक सम्मानित वंश की स्थापना की। उन्होंने चंद्रवंश को आगे बढ़ाया और भगवान कृष्ण खुद इसी वंश के वंशज हैं। पांचवा भाग, बुद्ध के सत्य को जीना। अब हम इस कहानी से मिले व्यवहारिक सबकों की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि इसमें हमारे लिए एक सीधा संदेश छिपा है। बुद्ध के जीवन से हमें 5 मुख्य शिक्षाएं मिलती हैं। पहली, आपकी शुरुआत कैसी भी हो, वो आपका भविष्य तय नहीं करती। दूसरी,
जब कोई गुरु न मिले तो सीधे ईश्वर के पास जाएं। तीसरी, अनुशासन और ध्यान ही असली ताकत है। चौथी, अपनी संगति सोच समझकर चुनें, क्योंकि बुद्ध की तरह हम भी अपने आसपास की ऊर्जा को सोखते हैं। और पांचवी, भावनात्मक रूप से मजबूत बने, अपने जख्मों को अपनी पहचान मत बनने दें। तो सबसे जरूरी बात यह है, बुद्ध को मजबूत करने का रास्ता सिर्फ उपायों या अनुष्ठानों से नहीं, बल्कि बुद्ध की तरह जीने से मिलता है। उन्हें अस्वीकार किया गया, फिर भी वो कड़वे नहीं हुए। उनके पास कोई शिक्षक नहीं था, फिर भी वो ब्रह्मांड के सबसे शिक्षित प्राणी बने। यही बुद्ध हैं, एक देवता जो महान पैदा नहीं हुए, बल्कि उन्होंने महानता को चुना, एक एक दिन ध्यान, अनुशासन और भक्ति के साथ। जब जीवन आपको अस्वीकार करे तो अपने भीतर उतरें। जब कोई सिखाने वाला ना हो तो ईश्वर के प्रति समर्पण करें और अपनी परिस्थितियों को यह तय ना करने दें कि आप कितनी दूर जा सकते हैं। अगर इस विश्लेषण ने आपको बुद्ध को एक नई रोशनी में देखने में मदद की है तो इसे लाइक करें और उसके साथ जरूर साझा करें, जिससे ये कहानी सुनने की जरूरत है। और हाँ, सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम हर नवग्रह की कहानी को एक एक करके समझ रहे हैं।